AB स्टार न्यूज, मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत कन्नौज की खबर के साथ। कन्नौज में भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद दिखाई दिए। तहसीलदार की जमकर पिटाई की गई, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया है। टीवा तहसील क्षेत्र के नंदनपुर खीरिया गांव में तहसीलदार पर भूमाफियाओं के हमले की खबर सामने आई। दरअसल तहसीलदार फोर्स के साथ खेल मैदान और उत्कृष्ट स्थल की जमीन खाली कराने पहुंचे थे, जिसके बाद पथराव के बाद भीड़ ने उन पर जोरदार हमला किया, जिसके बाद लेखपाल की तहरीर पर 6 नामजद सहित कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पुलिस ने महिला समेत 5 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। लगभग 15 से ज़्यादा है, 20 बीघा लगभग ज़मीन है, जो गांव सभा के बंजर उत्तर और खेल के मैदान के रूप में रहते हैं, जिसके शासन की मंशा का रूप लेखपाल और राजस्व टीम के साथ हम लोग आए थे पैमाइश कराने। पुलिस वाले भी साथ थी, लेकिन इन लोगों द्वारा हमलावर हुआ गया, बदतमीजी की गई, जान से मारने की धमकी दिया गया राजस्व टीम को, और पुलिस के साथ हाथापाई भी की गई। हमारे लेखपाल टीम की गई, इसके क्रम में कार्रवाई किया गया है। सर, क्या ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया? ग्रामीणों ने नहीं किया, इन लोगों ने ऐसे माहौल बना दिया अफरा तफरी का, क्योंकि अराजकता के लोगों द्वारा माहौल बनाया गया। अवैध रूप से कब्जे कर रखे थे, तो ये द्वारा ही अराजकता का माहौल बनाया गया। समझाने के बावजूद भी समझने तैयार ही नहीं हुए। फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुमशुदा बच्चे को उसके परिजनों तक पहुंचा दिया है। थाना शिकोहाबाद मेला वाले बाग से गायब हुए किशोर को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। दरअसल कल लगभग 15 घंटे पहले घर से बच्चा खेलते समय कहीं गायब हो गया था, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 साल के पीयूष को बरामद कर उसकी मां के हवाले कर दिया है। कैसे मिला फिर? कौन गया है इसकी मौसी के पास, वही से सूचना मिली कि दब रही है। किसने बरामद किया है बच्चा? इसकी मौसी ने बरामद किया। उसके बाद स्टाफ पहुंच गया, खाने वाला फोर्स पहुंच गया। तो उन्होंने फिर आपको फोन करके बताया होगा? उन्होंने फोन करके हमें बताया कि मतलब आपका बच्चा है, मैं लेके आ रहा हूँ, आप लोग आ जाएगी। लाइब्रेरी गए थे सर, वहाँ पे मतलब माना वगैरह किया इन्होंने, देखा और कहा आधार कार्ड ले लो, आप चलो। सही सलामत बच्चे आपको मिला? बढ़िया, सही सलामत। देवरिया में एसडीएम ने अवैध अतिक्रमण को लेकर पूरा जो है उनकी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देवरिया में एक बार फिर देवरिया सदर एसडीएम सौरभ सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। साथ ही साथ कुछ दुकानदारों का चालान भी किया गया और हिदायत देकर आगे ऐसा न करने की चेतावनी दी गई। अतिक्रमण हटाओ अभियान से व्यापारियों में रोष देखने को मिला। प्रशासन का बुलडोजर चलता चला गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। सदर एसडीएम सौरभ सिंह ने बताया कि मानक के विपरीत ढांचे को गिराया गया है। अभियान में 4 जेसीबी का प्रयोग किया गया। ये व्यापक अभियान था और आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा। कितना जगह पड़ता है? सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत मालवी रोड पर आए दिन अतिक्रमण की से लोगों को रूबरू होते हुए यहाँ पर अतिक्रमण विरोधी अभियान के अंतर्गत 4 जेसीबी का यूज़ किया गया है, जिसमें सड़क पर हुए अतिक्रमण, नाली से इस पार जितने लोग अतिक्रमण किए हैं उनका अतिक्रमण ढांचा गिराया गया है। कितने किलोमीटर तक चला है? किलोमीटर के बारे में कुछ अभी एनालिसिस नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, ये व्यापक पैमाने पे अभियान चलाया गया और आने वाले दिनों में भी अभियान चलाया जाएगा। चालान भी काटा गया कई दुकानों पर जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठान अतिक्रमण किए हैं और अतिक्रमण करने की स्थिति में उनके ऊपर जुर्माने के अंतर्गत चालान किया गया है। एक तरफ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, एक तरफ से होता जा रहा है। इसके लिए डीएम साहब के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है कि उस क्षेत्र के जो भी सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं और हल्का दरोगा और बिट कांस्टेबल है, उनकी एक टीम गठित की जा रही है, जिसमें इनको ये कार्य दिया जाएगा कि अतिक्रमण होने के उपरांत अगर फिर पुनः अतिक्रमण होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मथुरा से जमीन विवाद के चलते खूनी संघर्ष देखने को मिला। एक भाई ने दूसरे भाई पर जानलेवा हमला कर दिया।
थाना मगोरा के नगला खारी में दबंगों ने जमीन रंजिश को लेकर होमगार्ड और उसकी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। दरअसल थाना मगोरा के नगला खारी में पीड़ित देवी सिंह, जो कि पुलिस में होमगार्ड के पद पर नियुक्त है, वो रात को मथुरा से ड्यूटी कर लौट रहे थे। उसी दौरान उनकी बेटी कविता ने बताया कि उनके ताऊ और उनकी ताई उनकी मां के साथ गाली गलौज कर रहे थे। जब देवी सिंह वहां पहुंचे तो पहले से हथियारों से लैस उनका बड़ा भाई ललित और भाभी निर्मला और उसके पुत्रों ने जानलेवा हमला कर दिया और उनके साथ जमकर मारपीट की, जिसके चलते उनकी पत्नी ओमा देवी को काफी चोटें आई है। वहीं पत्नी ओमा देवी ने बताया कि उसके जेठ और बड़ी बहन ने उनकी जमीन पर कब्जा करने को लेकर कुल्हाड़ी और डंडों से मारपीट की, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी है। फिलहाल मामले में पुलिस ने देवी सिंह और ओमा देवी का मेडिकल कराकर थाने में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। क्या नाम है? ओमा देवी। कौन सा गांव है? हरिनगरा। क्या घटना घटी है? घटना ये घटी है, हम नोहरे में थे, हम पर जाके सूर्य हमला कर दिया उन्होंने और दबंग कर चाह रहे हैं भाई जमीन पर कब्जा, और फिर हमें मारने की धमकी दे रहे हैं कि जान से ख़त्म करनी है, तुम दोनों मर्द भैयर और एक आध मानना है और बालक मानने कुढ़ारी लेके खाबरों लेके हम पे रागे मेरे हाथ में कुढ़ारी दे दी। आपके कहाँ चोट आई है? हाथ में, मुंह में डंडा दिया हुआ है, छाती पे पेट पे बैठी है, छाती में चोट दी है। ये कौन कौन लोग हैं जो आपसे ये मेरे बहने जीजा है, दो। अब वो लोग आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? जान से मारने की धमकी दी है और एक आध मानना है और तुम दो मर्द भैया खत्म करने, बालकन समेत धमकी दी है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं हमारी ज़मीन है भाई हमको दे दो, हम काऊ के ले ना चाह रहे और अपनी हम दे ना चाह रहे भाई, हमारी ज़मीन हमारे जो आ जाए, हमें कच छूना चाहिए। थाने में रिपोर्ट करके आए, अब जो हुए कछू वो देखी जाएगी। अब पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? कर रहे कार्रवाई। मथुरा में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 35वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उन पर पुष्प अर्पित किए गए। मथुरा कृष्णा नगर बिजली घर मथुरा पर किसान मजदूरों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 35वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें उनके सामने फूल अर्पित किए गए। जिसके बाद लोकेश कुमार राही ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वर्तमान समय में मोदी सरकार ने चौधरी साहब के सपनों को तोड़कर किसानों की मेहनत को व्यापारी घरानों के सुपुर्द कर रही है। किसान मजदूरों को घर चलाने के लाले पड़ रहे हैं। आम आदमी की अनदेखी सरकार को बैकफुट लाकर खड़ा कर रही है। वहीं इस मौके पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष रमेश सैनी ने कहा कि चौधरी साहब के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। भारत सरकार अगर किसानों के मसीहा को सम्मान देना चाहती है तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा करें। भारतीय समता फाउंडेशन जनपद मथुरा द्वारा किसानों के मसीहा, मजदूरों के मसीहा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के तत्कालीन दिवस पर, पुण्यतिथि पर, उनकी 35वीं पुण्यतिथि पर आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और चौधरी साहब के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया गया। हमारे बुजुर्ग नेता, हमारे किसान नेता धनीराम बाबा और मौर्य वाले लाला राम ठाकुर साहब, गौरपाल जी, वहीं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश सैनी जी ने यहाँ आकर के चौधरी साहब को पुष्पांजलि अर्पित की है। मैं इस अवसर पर चौधरी साहब को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आधुनिक भारत की युवा पीढ़ी को बताना चाहूँगा कि चौधरी साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने भारत की परिवारवादी राजनीति में, जातिवादी राजनीति में, खास तौर पे परिवारवादी राजनीति के ताबूत में कील ठोकी सर्वप्रथम
और उन्होंने गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनाया और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी। शाहजहांपुर में पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लिफाफा गैंग के सरगना समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शाहजहांपुर एसओजी और थाना सदर बाजार पुलिस ने लिफाफा गैंग के सरगना समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया गैंग पिछले 2 महीने से लगातार शाहजहांपुर रोडवेज और रेलवे स्टेशन के पास यात्रियों को कम दामों में अपनी कार में बिठाकर उनसे ठगी का काम किया करता था। पुलिस ने इनके पास से ठगी किए गए करीब 2 लाख रुपए की कीमत के सोने के गहनों समेत मोबाइल और घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है। उन्नाव में पुलिस और स्वाट की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पूर्वा कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल उन्नाव 5 थाना क्षेत्रों की 8 चोरियों का बड़ा खुलासा किया गया है। 6 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से बड़ी संख्या में चोरी का माल बरामद हुआ है, जिनमें सोने चांदी के जेवरात भी बड़ी संख्या में शामिल है। वहीं एक लोडर भी चोरों के पास से बरामद हुआ है। आज पुलिस को एक सफलता मिली है, बड़ी चोरी का खुलासा किया, कई चोरियां हुई। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से सफलता मिली? आज थाना पूर्वा और हमारे जो सर्विलांस की जो एसओजी की टीम के द्वारा एक चोरों का गैंग पकड़ा गया है, जिसमें जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 8 चोरियों का खुलासा हुआ है, जिसमें से एक लोडर, 3 मोटरसाइकिलें और सभी चोरियों में जो सामान गया था वो बरामद हुआ है। और इस तरह एक काफ़ी अच्छा काम हुआ है और इनको जो है अरेस्ट करके इनकी गिरफ्तारी करके और इन्हें विधिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी में लुटेरे भाई बहन के गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गैंग लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाता था। झांसी पुलिस ने लुटेरे भाई बहन के गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। इस गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से तमंचा, कारतूस, 7 2-पहिया वाहन सहित रुपए बरामद किए गए हैं। दरअसल झांसी एसएसपी शिवहरी मीना के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक नगर विवेक त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी सदर अनुज कुमार के नेतृत्व में वारंटी और वांछित अपराधियों की तलाश में थानों की पुलिस जुटी हुई है। इसी कड़ी में बड़ा गांव थाना अध्यक्ष अपनी टीम और चिरगांव थाना पुलिस के साथ संयुक्त रूप से चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बेतवा नहर पुल के पास बराठा घाट पर 5 संदिग्ध युवक नजर आए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद 5 को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए युवकों के पास से 15 बोर के तमंचे, 1 खोखा कारतूस, 5,000 रुपए नगद और 7 2-पहिया वाहनों को बरामद किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है अपराधियों के विरुद्ध, उसमें क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थानाध्यक्ष बड़ा गांव द्वारा चिरगांव पुलिस और अभिनव पुलिस के सहयोग से एक लुटेरा और बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। उनके 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फ़ोन, 5,000 रुपये बरामद हुए हैं और अवैध तमंचे बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं। इनके द्वारा 26 तारीख को जो एक लूट की घटना की गई थी, उसमें बाइक, मोबाइल फ़ोन, 5,000 रुपये लूट लिए गए थे, इसको बरामद कर लिया गया है। और इनके गैंग में एक लड़की भी सदस्य थी जो अपराधियों को संरक्षण देने में और माल को डिस्पोज करने में मदद करती थी। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और अन्य अपराधों का जो उन्होंने किया होगा उसके संबंध में भी खुलासे की। फर्रुखाबाद में दबंगों ने एक युवक के साथ तालिबानियों जैसा सलूक किया, उसके बाल कटा दिए और साथ ही साथ उसके साथ बहुत भयानक बर्बरता की।
कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आए। दबंगों ने एक युवक को तालिबानियों जैसी सजा दी। दरअसल मामूली विवाद के चलते दबंगों ने एक युवक की लाठी डंडों के साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद उसका अपहरण कर दबंग उसे घर ले गए, जहां घर ले जाकर युवक का सिर मुंडवाकर उस पर चौराहा बनाया गया, जिसके बाद युवक के साथ हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। औरैया में वट सावित्री व्रत को लेकर महिलाओं की भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। इस दौरान वट सावित्री के व्रत रखा गया, साथ ही साथ महिलाओं ने पूजा अर्चना की। वट सावित्री व्रत के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं व्रत रखती है। व्रत औरैया में सुबह से ही महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हुई नजर आई। दरअसल आज ही के दिन सती सावित्री ने अपने पति को यमराज से वापस मांग लिया था। आज ही के दिन माता सीता ने वनवास जाने पर व्रत रखा था। वहीं औरैया के हिंदुओं के लिए ये सबसे बड़ा दिन माना जाता है, जहां सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है और आज के दिन व्रत रख वट वृक्ष की पूजा करती हैं। लेकिन ये है कि मेरे पति की लंबी उम्र हो और हम लोग जीवन हर जन्म में यही पति रहे, ऐसी आपको नहीं लेंगे और हमेशा हम लोग सुखी जीवन रहे। आज़ादी हो रही है कि हम लोग अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रख रहे हैं। यहाँ पे वो जो व्रत होता है उसके लिए 12 वो बनाते हैं, जो मोहे बनाते हैं, पूड़ियाँ बनाते हैं और माला जो पहने थे उसको बनाते हैं और फेरी लगाते हैं वट वृक्ष की। इसका क्या महत्व है आज के दिन? इसमें हमारे पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है कि माता सीता रानी ने जब वनवास हुआ था उनको, तो उन्होंने अशोक वाटिका में इस व्रत को रखा था। इसलिए ये अपने पति की लंबी आयु के लिए हर महिला अपने पति के लिए ही रखती है। सुख शांति समृद्धि की भी पूजा होती है और क्या नाम वट वृक्ष माता हैं, ये हमें मतलब छाया शीतलता देती हैं, औषधि भी प्राप्त होती है, उनसे हमारे कर्तव्य में भी काम आती है, इसलिए भी हम उनकी पूजा करते हैं। औरैया के अलावा देश के कोने कोने में वट सावित्री व्रत की काफी ज्यादा रौनक देखने को मिली। महिलाएं सुबह से ही पूजा पाठ में मगन नजर आई। तमाम तरीके से महिलाओं ने पूजा अर्चना की, साथ ही पति के लंबी उम्र की कामना करती हुई महिलाएं नजर आई। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AV स्टार न्यूज। नमस्कार।